हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं। कभी कभी हम सब शरारत करते हैं ना, कभी कभी हम किसी को छोटी सी चुटकी काट के भाग जाते हैं ना। और कभी कभी कोई जैसे अपना हैंकी ढूंढ रहा है तो हम उसका हैंकी छुपा देते हैं। कभी कभी अपने फ्रेंड की कोई बुक छुपा देते हैं। छोटी छोटी ऐसी चीजें जिससे थोड़ी देर के लिए हमारा कोई फ्रेंड नाराज हो जाए, ढूंढे वो उस चीज को, और फिर हम हंसते हैं किसी बात को लेके। तो ऐसे ही एक बच्चा है, उसको भी एक शरारत करनी बहुत अच्छी लगती है। किसी की भी साइकिल खड़ी हो ना तो वो देखो उसकी हवा निकाल देता है ना। किसी की भी साइकिल हो, वो साइकिल को खड़ी देख ले तो उसका मन करता है कोई भी पिन चुभ होके या सुई से उस साइकिल की हवा निकाल दे, ताकि जब भी कोई आके देखेगा कि हवा नहीं है तो परेशान होगा, और उस चीज को वो बच्चा एंजॉय करता है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में उस बच्चे की इस शरारत से क्या हुआ। तो आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं उसका नाम है देर आए दुरुस्त आए। तो एक लड़का था पंकज। पंकज एक बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने में भी होशियार था और अपने से बड़ों का कहना भी मानता था। सबके साथ मिलजुल कर रहता था। बस उसकी एक ही बुरी आदत थी। क्या बुरी आदत थी? जहां भी उसको साइकिल दिखाई देती थी उसके टायर की हवा निकाल देता था। बस साइकिल देखता था और उसका मन करता था कि अभी से कुछ भी सुई लूं और साइकिल की हवा निकाल दूं। खुद पर उसका नियंत्रण नहीं रहता था। नियंत्रण मतलब वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता था कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। सुई या कील लेकर वह टायर पर चुभा देता और बेचारा टायर टाएं टाएं फिस हो जाता। उसके दोस्त कमल ने उसे कई बार समझाया, परंतु वह मानता ही नहीं था। ठीक है, कमल ने तो बहुत बार सुनाया, पंकज को समझाया कि ऐसे मत करो, लेकिन पंकज मानता ही नहीं। एक दिन पंकज जब दोपहर को अपने स्कूल से घर आया तो उसके पिताजी की साइकिल घर के बाहर खड़ी थी। वैसे पिताजी शाम को आते थे, पर एक दिन जब पंकज स्कूल से घर पहुंचा तो उसके पिताजी की साइकिल बाहर खड़ी थी। बस साइकिल देखी और समझ गया कि आज पिताजी दफ्तर से जल्दी आए हैं। उसने अपने बैग से पिन निकाली और साइकिल के टायर में चुभो दी, है ना, क्योंकि उसको तो आदत थी किसी का भी साइकिल देखा तो हवा निकालनी है। टायर की हवा निकल गई। वो खुशी खुशी अपने घर के अंदर चला गया। आहा, मैंने तो शरारत कर दी। अंदर जाकर उसने देखा कि उसकी माँ तो आज बहुत परेशान है और उसके पिताजी जो आज ऑफिस से जल्दी आए हैं बिस्तर पर लेटे हुए हैं। तो पंकज को देखते ही उसकी माँ ने बोला, पंकज बेटा, अच्छा हुआ तू स्कूल से आ गया। देखो आज पिताजी की तबीयत तो खराब हो गई है। तुम बाहर जाओ, पिताजी की जो साइकिल खड़ी है उस पर जाओ और जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। अब देखो पंकज ने तो टायर की हवा निकाल दी। अब पंकज कैसे जाएगा डॉक्टर को बुलाने, और पिताजी भी बीमार हैं उसके, है ना। तो अब वो पंकज क्या करे, वो बोल भी नहीं सकता। ये देखो पंकज के पिताजी बीमार हैं, है ना। अब यह सुनकर पंकज सन्न रह गया। सन्न मतलब जब माँ ने बोला पिताजी बीमार हैं तो पंकज हैरान रह गया। वह साइकिल कैसे लेके जाए, वह तो साइकिल की हवा निकाल चुका था। यह सोचकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और पिताजी की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। तो माँ ने बोला, अरे तू अभी तक गया नहीं, जा जल्दी जा। माँ ने थोड़ा चीखते हुए बोली, तेज आवाज में बोली। पंकज ने अपना बैग रखा और भारी कदमों से बाहर निकल आया। तभी उसका दोस्त कमल उसके घर की तरफ आता दिखा। कमल बार बार उसे समझाता था ना कि ऐसा मत करना। तो जब पंकज अपने घर से बाहर आया तो अचानक उसने देखा कि कमल उसी के घर आ रहा है। पंकज दौड़कर उसके पास गया और रोते हुए उसने पूरी बात बताई कि पिताजी बीमार है और मैंने तो साइकिल की हवा निकाल दी। तो कमल ने उसे चुप कराते हुए कहा, मैंने तो तुझे कई बार समझाया, परंतु तू अपनी आदत से बाज नहीं आया। बाज नहीं आया मतलब चेंज नहीं की, बदला नहीं। लेकिन तू फिक्र मत कर, वापस अंकल के पास जा, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। तो कमल ने क्या बोला
कि तुम टेंशन मत करो, अपने पापा के पास बैठो, डॉक्टर को मैं बुला लाता हूँ। तो कमल अपनी साइकिल लेकर गया, अपनी साइकिल उसने मोड़ी और डॉक्टर को बुला लाया। ठीक है, डॉक्टर ने आकर पंकज के पिताजी की जांच की, देखा, देखो डॉक्टर आया ना, डॉक्टर ने पंकज के पिताजी लेटे हुए हैं, बीमार हैं, उसको चेक किया उनको और कुछ दवाइयां दी, दवाइयां मंगवाई और कमल झटपट अपनी साइकिल पे जाके जो डॉक्टर ने दवाइयां लिखी थी वो भी ले आया। शाम तक पंकज के पिताजी की तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया। ठीक है, पंकज की माँ ने कमल को धन्यवाद दिया। जब पापा की हालत थोड़ी ठीक हो गई तो पंकज की माँ ने कमल को बोला, थैंक यू बेटा, आज तुम्हारी साइकिल तुमने डॉक्टर को बुला लाए, दवाइयां भी ले आए, तो पंकज के पापा अभी ठीक हैं। तो कमल, आज यदि सही समय पर तू नहीं होता, पंकज ने बोला, तू जाने क्या होता। आज तूने मेरे पापा की जान बचाई है। मैं तेरे जैसा दोस्त पाकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो आज जो है पंकज को लगा कि कमल ने उसके पापा की जान बचाई, तो वो उसको थैंक यू कर रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आज से अपनी यह बुरी आदत छोड़ दूंगा। आज मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है। उसने बोला कि आज क्या सबक मिला है बताओ पंकज को, कि अब ये शरारत नहीं करनी, किसी की भी साइकिल खड़ी हो हवा नहीं निकालनी। कमल बस इतना ही बोला, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए का मतलब क्या होता है? देर से ही समझ आई, पर चलो समझ तो आ गई कि अब ये शरारत नहीं करनी। तो ठीक है बच्चों, आपको भी ऐसी, अगर आप कोई भी शरारत करते हो किसी के भी साथ, कि उसकी चीज छुपा दी और वो ढूंढ रहा है, जैसे कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, चश्मा छुपा देते हैं, है ना, स्पेक्स छुपा देते हैं दूसरे बच्चे का, है ना, वो वॉशरूम गया तो उसका ज्योमेट्री बॉक्स छुपा देते हैं। तो ऐसी शरारत नहीं करनी। कभी कभी तो मजाक ठीक लगता है ना, फन होता है, लेकिन कभी कभी कोई चीज सीरियस भी बन जाती है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू बेटा।